अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो ग्राफ थ्योरी के लेक्चर में हम देख लेते हैं कि आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक क्या है। वो है पाथ। हम देखेंगे कि पाथ क्या होता है, पाथ कैसे फाइंड किया जा सकता है एक गिवन ग्राफ के अंदर। हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। अब पाथ ऑफ लेंथ, पहले मैं यहाँ पे अपना कर्सर चेंज कर लेती हूँ। A path of length n from u to where n is positive integer in an undirected graph is a sequence of edges e1 e2 up to so on, जितने भी edges हों of the graph that is called a path। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं बेसिकली, देखो आपको बता रहे हैं कि लेट्स सपोज e1 है, एज वन है, फंक्शन ऑफ एज वन। ठीक है। तो एजेस क्या होते हैं बेसिकली, टू वर्टेक्स के दरमियान जो आपके पास लाइन होती है, जो कनेक्शन होता है, जो लिंक होता है, उसको आप क्या कहते हैं, एज कहते हो। ठीक है। तो अब वो डेफिनेशन में बेसिकली बता रहे हैं कि आपके पास जो है वो लेंथ एन एन हो सकती है किसी भी ग्राफ की। ठीक है। तो आपने पाथ कैसे फाइंड करना है, फ्रॉम वन वर्टेक्स आपने स्टार्ट करना है और आपने देखना है कि आप वो पाथ बन रहे एंडिंग वर्टेक्स तक, आपने सारों के दरमियान पाथ चेक करना है। लेट्स सपोज आपको ये चीज जो है वो एग्जांपल ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। मैं एग्जांपल पे पहले ले चलती हूँ, देन आपको डेफिनेशन पे दोबारा लेकर आऊंगी। जैसे कि एक एग्जांपल है। ठीक है। अब इसमें मैंने डिफरेंट पार्ट्स बताए हुए कि ये बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है। अच्छा देखें देखें, अब ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में, अगर लिंक पे क्लिक करोगे आप लोग तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में, जिसमें एग्जांपल गिवन थी। ठीक है। अभी ग्राफ है जिसके अंदर मेरे पास 5 वर्टिसेस है। ठीक है। और इसमें मैंने क्या किए, एजेस के नेम दे दी। जो E3 है वो ये वाला, सॉरी E2 जो है वो ये वाला ए से ई के दरमियान, और E3 जो है वो बी से डी के दरमियान है। इस पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट पास ले लिए। लेट्स सपोज A E B C B D। ठीक है। और इस तरह A E A D B C A और C B D A E। अभी हमने इन चार तीनों को प्रूव करना है कि आया जो पास मैंने लिखे हैं क्या ये पास हैं भी या नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है इसमें, इसमें करना क्या है कि आपने सबसे पहले तो कोई पाथ, खुद से कोई ना कोई पाथ बना लेना है। लेट्स सपोज अगर आपको इस तरह से कोई पाथ दिया तो आपने उसको प्रूव करना है कि वो पाथ है या नहीं है। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये पाथ है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, A E B C D के दरमियान, बी के दरमियान एरोस लगा लिए। ठीक है। मतलब ए से हम ई पे मूव करें, फिर ई से हम बी पे मूव करें, बी से हम सी पे मूव करें, सी से हम बी पे मूव करें। ऐसा ही है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, उन्हीं मैंने देखा कि ए से ई के दरमियान कौन सा एज है। तो ए से ई के दरमियान मेरा कौन सा एज है, E2 है, मैंने वो लिख लिया। देन ई से बी के दरमियान मेरा कौन सा एज है, E5 है। ई ए से बी के दरमियान तो E5 है, मैंने वो लिख लिया। फिर बी से डी सी के दरमियान जो है वो E4 है, फिर सी से बी दोबारा वापस E4 है। मैंने ये एजेस लिख लिया। अब एजेस लिखो ना लिखो, इट्स नॉट कंपल्सरी। ठीक है। ये अपनी आसानी के लिए अगर आपने मेंशन कर दिया कि आपके पास एजेस आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं। ठीक है। आगे जो फर्दर पार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसकी टाइप्स, तो वहां पे एजेस जो होंगे वो कंपलसरी होंगे, वहां पे आपने फाइंड करने होंगे बहुत सारी चीजें। नॉर्मल पाथ में आप लोग ये नहीं देखते हो। ठीक है। अच्छा, पाथ में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपको पता चलेगा वो पाथ है, वो क्या है। ठीक है। वो ये चीज है। ठीक है। मतलब कि लेट्स सपोज आपने एक सेट बनाया। ठीक है। ए और पहला आपका जो पाथ जा रहा है वो कहाँ से कहाँ तक है, मैं यहाँ से पेन से ड्रॉ करती रहती हूँ साथ साथ। इधर गया। ओके। ठीक है। जैसे हम सबसे पहले स्टार्ट में कहेंगे ए से ई पे गए। ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए से ई लिखा, तो पहला सेट मेरा क्या बन गया, ए और ई। ठीक है। पहला मेरा सेट ये बन गया। देन मेरा दूसरा ई से आगे कहाँ मैं जा रही हूँ, ई से ही बी पे जा रही हूँ, मतलब किसी और वर्टेक्स से नहीं जा रही, जो जहां पे मैंने एंड किया उसी से आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट मेरा क्या बना, ई से बी। ठीक है। फिर देन मैंने पाथ बनाया बी से सी। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट पाथ क्या बना, बी से सी, मतलब जहां मेरा पहला वाला सेट एंड हो रहा है दूसरा वाला सेट वहीं से स्टार्ट हो रहा है। जो पहले वाले सेट का टर्मिनल है वो दूसरे वाले सेट का क्या है, इनिशियल है। तो ये मेन कंडीशन होती है आपके पाथ की, आपको फाइंड करने की। कोई भी पाथ आपको गिवन हो, या लेट्स सपोज आप पाथ खुद से बना रहे हो, तो आपने पाथ ऐसे बनाना है कि जब आप सेट्स उसके बनाओ तो आपको पता हो कि जो पहले वाले का टर्मिनल है वो दूसरे वाले सेट का इनिशियल होना चाहिए। और वैसे भी जब आप पाथ ड्रॉ करोगे तो आप ऐसे थोड़ी करोगे, ए से ई पे गए हैं लेट्स सपोज, ठीक है, और फिर सी से बी पे आ गए। नहीं, जाहिर सी बात है, आप चल रहे हो एक जगह से, लेट्स सपोज आप चले हो इस वाली लोकेशन से, देन इधर जाओगे, देन इधर मुड़ोगे, देन इधर मुड़ोगे, जंप लगा के सी पे थोड़ी पहुंच जाओगे। ठीक है। तो वो आपका खुद ब खुद ही पाथ बन जाएगा, लेकिन चेक करने के लिए आप लोगों ने इस तरह से सेट उसके ड्रॉ करने हैं, बताना है कि ये पाथ है। ठीक है। और इसी तरीके से जब आप, अब मैंने क्या किया, सी से बी दोबारा आ गई। ठीक है। मतलब सी जब बी से सी पे गई, देन क्या हुआ कि बी से सी पे दोबारा आ गए। जब बी से सी पे दोबारा आए तो देखा कि आया, वो भी पाथ बन रहा है कि बन रहा है। तो देखो जो इसका टर्मिनल था वो उसका इनिशियल था, सी से बी पे आ गए, तो मतलब ये क्या है, आपके पास पाथ है। ठीक है।
अब इसी तरीके से हम सेकंड वाले को देख लेते हैं, तो हमारे पास गिवन है कि वो पाथ है या नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो सेकंड वाले का क्या है, मैं इसकी ये कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि पता चले हम सेकंड यूज करें। ए ई है, ठीक है, तो ए से हम आगे ई पे, ठीक। ए ई से फिर हम गए ए पे, ई से हम दोबारा चले गए ए पे, ओके ठीक है। लेकिन ये देखो हमारे पास सही जा रहा है कि ए और ई है, और देन जो इसका टर्मिनल है वो इसका इनिशियल आ गया, और हम ई और ए पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक तो हम फाइन जा रहे हैं। उसके बाद क्या था यहाँ पे पाथ में, ए और डी, ठीक है। तो ए से हम डी पे गए, तो अभी तक ये भी फाइन चल रहा है, क्यों? क्योंकि जो ए इसका टर्मिनल था वो इसके इनिशियल पे आ गया, और हम अपने पाथ बना के डी पे चले गए। देन डी से उन्होंने कहा है कि बी पे जाओ, तो डी से हम किस पे चले गए, बी पे, और ये भी हमारा पाथ बन रहा है डी से बी, क्योंकि ये इसका टर्मिनल इसमें इनिशियल आ गया था। बी से वो कह रहे हैं अब आप सी पे जाएं, तो हम बी से सी पे चले गए, एंड देन सी से, अब जब बी से सी पे गए तो देखो ये तो आ रहा है ठीक, बी इसका टर्मिनल है इसका इनिशियल, और बी से सी पे चले गए, लेकिन एंडिंग में उन्होंने क्या कह दिया कि सी से ए पे जाओ। सी से ए पे कहाँ जाए, सी तो डायरेक्टली ए से कनेक्टेड ही नहीं है। सी के आपको यहाँ पे कोई लाइन नजर आ रही है? नो, हमें कोई लाइन नजर नहीं आ रही सी से ए तक की। तो दैट्स वाई जब आपको ऐसा कोई सिचुएशन मिल जाए जिसमें ऐसी कोई पाथ है जिसके दो वर्टिस के दरम्यान कोई पाथ नहीं, और आपको कहा गया कि आपने चेक करना है, आपने बना लिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास कोई सी ए आया ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे सी और ए के दरम्यान कोई एज ही नहीं था, तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो गई, कंडीशन यहाँ रॉन्ग हो गई। तो मेरे पास जो ये वाला गिवन था वो क्या होगा, फॉल्स, कि ये हमारे पास जो है वो पाथ नहीं है। सिमिलरली थर्ड के लिए हम चेक कर लेते हैं। थर्ड के लिए मैं भी दोबारा से कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, सी से बी पे आएंगे हम, तो हमने सी से बी पे आया, हम सी से यहाँ पे बी पे आ गए, ठीक है। थोड़ा सा डार्क कर ले, थोड़ा सा नजर आ जाए, है ना, बहुत गंदा चल रहा है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, ओके। उसके बाद बी से डी पे आना है, तो डायरेक्ट हमने बी से डी पे आ गए, तो उसका पाथ भी है। फिर डी से ए पे जाना है आपने, डी से ए का पाथ भी है। फिर ए से आपने दोबारा ई पे आना है, हम ई पर आ गए। और फिर ई से सी पे जाना है, तो सी पे आ गए। तो हमारा ये पाथ भी बन रहा है, तो ये भी क्या है आपके पास पाथ है, ओके। तो ये वाला भी पाथ था, ये वाला भी पाथ था, लेकिन जो सेकंड वाला था वो आपके पास पाथ नहीं था, वो मैंने आपको कंडीशन बता दी। अब अगर मैं पिछले वाले पे चलूँ, तो वहां पे देखो ये बता रहे हैं कि अगर आपने कोई एज लेना है, ठीक है, जैसे लेट सपोज मैंने एज वन लिया, तो आपने उसका देखना है कि जो उसका इनिशियल है और टर्मिनल है, फर्स्ट सेट का इनिशियल टर्मिनल, तो जब सेकंड सेट बनाओगे तो फर्स्ट वाले का जो टर्मिनल होगा वही सेकंड वाले का इनिशियल होना चाहिए। ये चीज मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं समझाई क्योंकि ये चीज समझ नहीं आनी थी जब तक आप एग्जांपल ना करो। और इसी तरीके से तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास एंड एच नहीं आ जाता, मतलब कि जो भी आपके पास लास्ट आपने जो भी पाथ में बनाया होगा, रखा हुआ होगा, वहां तक आप नहीं पहुंच जाते, वहां तक आपने पहुंच के देखना है, और आपका इस तरह से चलता जाएगा। वेर एक्स जीरो इज इक्वल टू यू एन एक्स एन इक्वल टू वी, तो ये बताया हुआ आपको किस तरह से अपने पाथ की ऑर्गेनाइजेशन करनी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। इससे फर्दर जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम पाथ्स की टाइप जो है वो डिस्कस करेंगे, कितने कितने टाइप्स की पाथ्स हो सकते हैं। तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।